आज की वीडियो में शेंजन वीज़ा की एप्लीकेशन जो विजिट वीज़ा के लिए फ़िल करते हैं वो कैसे फ़िल करते हैं, पूरा फॉर्म को हम फिल करूँगा स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आपने स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन और स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन तो सबमिट करना बता दी, लेकिन शेंजन वीज़ा को की जो विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फ़िल करते हैं उसका फॉर्म किस तरह फिल करेंगे। तो आज की वीडियो में इस फॉर्म को फिल करते हैं। ये फॉर्म आपको जितनी भी शेंजन स्टेट्स हैं तमाम के स्टेट्स की कॉन्सुलेट या जनरल उनकी जो वेबसाइट होती है वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट को डाउनलोड किया है, इसलिए आपको यहाँ पर जर्मन में और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर ये फॉर्म नज़र आ रहा है। अगर आप किसी और शेंजन स्टेट की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके साथ इंग्लिश ज़रूर होगी। तो इसका कोई मसला नहीं है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर लें, सबकी एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है, सबका फॉर्मेट सब कुछ सेम ही है सारा। तो फॉर्म को स्टार्ट करते हैं फिल करना। जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो जो है आपकी पासपोर्ट फ़ोटो वो आपने यहाँ पर स्टेपल करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर एक देख रहे हैं नोट लिखा हुआ है कि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, कोई मेंबर है तो वो फील्ड नंबर 21, 22 और 23 को 30, 31, 33 को फिल नहीं करें, और फील्ड 1 और 3 जो स्टार्टिंग की 3 है ये आपने फिल करनी है अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट को सामने रखकर। ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो मेनली पासपोर्ट होता है। फर्स्ट जो है आपने अपना सन नेम यानी फैमिली नेम जो पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे आपका है वो मेंशन करें। उसके बाद आपने यहाँ बर्थ नेम, अगर आपका सन नेम अभी चेंज है और एट द बर्थ दूसरा सन नेम था तो यहाँ पर आपने से जो बर्थ टाइम आपकी सन नेम था वो मेंशन करें, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर दें। हर फील्ड को आपने फिल करना है, मैक्सिमम जितनी भी फील्ड्स होती हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको आप फिल करें ताकि आपको रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम मेंशन करना है, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने प्लेस ऑफ बर्थ में आपने मेंशन करनी है अपना सिटी, कंट्री नहीं मेंशन करना। फिर प्लेस ऑफ बर्थ में गेबुसलैंड यानी आपने कंट्री, फिर आपने कंट्री जिस भी कंट्री में आप बर्थ है, यहाँ पर मैंने पाकिस्तान मेंशन किया है। यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी जो करंट है वो मेंशन करनी है। उसके बाद आप नेशनलिटी एट द बर्थ अगर आपकी डिफरेंट थे तो आपने दूसरी नेशनलिटी अगर आपकी थी बर्थ में और अभी चेंज हुई है तो जो स्टार्टिंग में थी वो मेंशन करें, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। अदर देन कोई नेशनलिटी इसके अलावा आपके पास है कि आप ड्यूल नेशनल हैं तो यहाँ पर नेशनलिटी सेकंड वाली है तो वहाँ वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। लेट सपोज पाकिस्तानी है और आपको यूके नेशनल हैं तो यहाँ पर आप यूके नेशनलिटी भी मेंशन करेंगे। अपने यहाँ पर आपने जेंडर मेंशन करना है, मेल फीमेल। आपने यहाँ पर स्टेटस लिखना है जो आपका करंट स्टेटस है, यानी आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो, डाइवोर्स, जो भी आपका स्टेटस है आपने मेंशन करना है। मैंने सपोज को मैरिड है तो मैंने मैरिड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर माइनर्स हैं यानी अगर बच्चों का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपने सन नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस अगर डिफरेंट हो एप्लीकेंट जो आप फिल कर रहे हैं उससे अलग, यानी अगर फॉर सपोज आपका जो भी चाइल्ड आपके साथ जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना नाम, सन नेम और ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर आप अपने लिए फिल कर रहे हैं तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। आपने यहाँ पर नेशनल आइडेंटिटी नंबर लिखना है, यानी जो आप का कार्ड या रेजिडेंस आपकी जो भी जिस कंट्री की वहाँ पर जो कार्ड आपका होता है वो मेंशन करना है। यहाँ पर पासपोर्ट नंबर नहीं आएगा। कोई भी जो भी आपका कंट्री का नंबर है, जैसे सपोज पाकिस्तान में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है तो यहाँ पर वो मेंशन करें। इंडिया है, नेपाल है, जो आपका कार्ड नंबर हो, आपका रेजिडेंस कार्ड नंबर है यहाँ पर वो आपने मेंशन करना है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट मोस्टली जो है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है तो आपने इसको मेंशन करें। इसके अलावा दूसरे हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, सर्विस, स्पेशल पासपोर्ट, ये दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह के लिए होते हैं। जो नॉर्मल जर्नल जो होते हैं वो डिप्लोमेटिक या ऑर्डिनरी पासपोर्ट्स होते हैं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो आपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है यहाँ से। इसके बाद आपने अपने पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ इशू, यहाँ पर आपने वैलिडिटी कब तक वो वैलिड है डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट वो मेंशन करना है यहाँ पर।
जिस कंट्री से वो पासपोर्ट इशू हुआ है यहाँ पर आपने कंट्री मेंशन करनी है। इसके बाद ये जो सेक्शन है इसमें आपका कोई मेंबर है जो कि शेंजन एरिया या यूरोप में कहीं पर आपको वो रेजिडेंट है, वहाँ सिटीज़न है, और आपका कोई फैमिली मेंबर है, तो वहाँ यहाँ पर उसकी डिटेल मेंशन करनी है, सन नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। अगर कोई नहीं है आप वहाँ से टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो इस तमाम ऑप्शंस को नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दें। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आपने सारा राइट कर देना है सब ऑप्शंस में। उसके बाद आपने ये मेंशन करना है कि अगर आपका कोई मेंबर फैमिली मेंबर है तो उसके आपका स्टेटस क्या है, यानी वो आपका स्पाउस हो सकता है, आपका चाइल्ड है, आपका ग्रैंड चाइल्ड है, आपके पेरेंट है, जो भी है। अगर एप्लीकेबल यहाँ पर है ऑप्शंस तो यहाँ पर आपने वो डिज़ायर्ड स्टेटस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस और ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ मैंने एड्रेस मेंशन करना भूल गया था, तो जो भी आपका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है, उसके बाद कोमा और उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस मेंशन करना है यहाँ पर। इसके बाद आपने टेलीफोन नंबर यानी मोबाइल नंबर विद आपका कंट्री कोड के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो 20 है फील्ड नंबर, इसमें है रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। आपकी जो नेशनलिटी करंट है उसके अलावा कहीं और कंट्री की रेजिडेंस है तो यहाँ पर उस कंट्री का रेजिडेंस नंबर, यहाँ पर उसकी वैलिडिटी डेट मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने नो को सिलेक्ट कर लें। आपकी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करनी है, जो भी आपके स्टेटस है। अभी आप इंजीनियर हैं, कोई बैंकिंग में जिस सेक्टर में काम करते हैं वो मेंशन करें, और अगर कोई ऑक्यूपेशन नहीं है तो आपने यहाँ पर नो ऑक्यूपेशन पे को लिखना है, नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखना है यहाँ पर, नो ऑक्यूपेशन। इसके बाद आप जहाँ पर जॉब करते हैं उस एम्प्लॉयर का नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर यहाँ पर आपने उसके साथ लिखना है, यानी पहले नाम है, उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद आपने उस कंपनी का नंबर मेंशन करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं उसकी डिटेल आपने मेंशन करनी है, यानी आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम और यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दें यहाँ पर। आपका स्टे पर्पस किसके लिए है, टूरिज़्म के लिए है, बिज़नेस है, या आप फैमिली को विजिट करना चाह रहे हैं, कल्चर, स्पोर्ट, जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है। लेट सपोज हम टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो हम टूरिज़्म को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन आप पर्पस अपनी ट्रैवल के हिसाब से देना चाहते हैं। आपकी टूरिज़्म है तो आप मोस्टली ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने, तो आप इस ऑप्शन पे नॉट एप्लीकेबल को राइट करें। अब यहाँ पर है कि मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन अदर देन द मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन इफ़ एप्लीकेबल, यानी ये मेंबर स्टेट यानी आप कौन कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा रहना चाहते हैं या आप रहेंगे। लेट सपोज हम सेलेक्ट करते हैं जर्मनी, तो आपने यहाँ जर्मनी मेंशन कर दें। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, यानी आप अपने कंट्री से जो शेंजन स्टेट में किस कंट्री से एंटर होंगे या वो मेंशन करना। मैंने जर्मनी लिखा है, आप अगर फ्रांस फर्स्ट पहले जाना चाहते हैं तो आप फ्रांस लिख दें, इटली है, स्विट्ज़रलैंड जो भी है, तो यहाँ पर आपने उस कंट्री को मेंशन कर दें। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, यानी आप विजिट वीज़ा या जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं टूरिज़्म के लिए उसमें कंट्री एंट्रीज आप रिक्वायर्ड हैं। मोस्टली सिंगल एंट्री होती है, मल्टीपल एंट्री भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए वो आप सिंगल एंट्री है, इसलिए आप सिंगल एंट्री को सिलेक्ट करें। कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं मैक्सिमम ये हो ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज़ को फिल करें और कोई कॉलम को आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। इसके बाद 27 के अंदर पूछ रहा है कि आपने अराइवल डेट क्या है, तो आप अपने एक इंटेंशन बता सकते हैं कि लेट सपोज मेरा वीज़ा अगर इशू है जून में तो आप जुलाई में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ मेंशन करें अराइवल, और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ आपका वहाँ से रिटर्न होंगे। इंटेंडेड डे है यानी इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप इंटेंशन शो कर रहे हैं कि मैं 2 जुलाई में जाऊँगा और 30 जुलाई को रिटर्न हो जाऊँगा, तो यहाँ पर हम डेट मेंशन कर दें। ये आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन आपने इंटेंशन शो करनी है, इसलिए यहाँ पर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसके बाद ये ऑप्शन में ये है कि आपने फिंगरप्रिंट्स, अगर आप इस वीज़ा से पहले कोई और वीज़ा आपने अप्लाई किया था शेंजन के लिए, यूरोप के लिए, और आपके फिंगरप्रिंट्स पहले ले लिए हैं जिस भी एम्बेसी में आपने अप्लाई किया था, फ्रांस के लिए अप्लाई किया था वीज़ा, और अब आप
दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप दे चुके हैं फिंगरप्रिंट्स, तो आपने यहाँ पर अगर दे चुके हैं फिंगरप्रिंट्स तो यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है और वीज़ा नंबर मेंशन करना है। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो फिर आपने इसको नो कर देना है यहाँ पर। और अगर आप पहले आप कहीं और ट्रैवल कर चुके हैं शेंजन एरिया में तो इस ऑप्शन को यस करें और यहाँ पर वो डेट मेंशन करें जब आपने ट्रैवल किया था, और यहाँ पर उस जो वीज़ा इशू हुआ था आपको उस वीज़ा का नंबर मेंशन करना है यहाँ पर, टिकट नंबर। एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, यानी यहाँ पर वो वाली आपने कंट्री बताना है जो शेंजन एरिया से बाहर है। यानी लेट सपोज आप यूरोप में कहीं और हैं लेकिन शेंजन एरिया में नहीं आती वो स्टेट, तो आपने यहाँ पर उसका बताना है कि कोई एंट्री परमिट है तो यहाँ पर उसकी कब इशू हुआ था, कब से वैलिड है और कब से कब तक वो वैलिडिटी है और कहाँ से इशू हुआ है। यानी अदर देन शेंजन जो शेंजन एरिया में जो 26 या 27 मेंबर स्टेट्स हैं उसके अलावा कोई और यूरोप का स्टेट कंट्री है उसका परमिट नंबर मेंशन करना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपका कोई भी नहीं है तो इस ऑप्शन को आप छोड़ दें ऐसे ही। यहाँ पर मेंशन करना है आपने सरनेम, फर्स्ट नेम और इनवाइटिंग पर्सन, यानी जो आपको मेंबर स्टेट में कोई आपका रिलेटिव है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है। इफ़ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ द होटल और टेम्पररी रेजिडेंस, तो यहाँ पर अगर आप कोई बंदे को जानते हैं या आपको कोई भी वहाँ पर रिलेटिव रहता है तो यहाँ पर आपने उसका नाम मेंशन करना है, सरनेम और फर्स्ट नेम। और ये डायरेक्ट रिलेटेड है ऑप्शन नंबर जो ऊपर यहाँ पर मेंशन किए थे, जो हम ऊपर बताया था। यहाँ पर जो ऑप्शन था कि यहाँ पर जो भी डिटेल है आपकी यहाँ पर बेसिकली उसी डिटेल को फिल करना है, यहाँ पर नेम और सरनेम मेंशन करना है उसका। अब यहाँ पर एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस इनवाइटिंग पर्सन सेम आपने, अगर आप ऊपर डेट ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस आएगा, और अगर आपको इनवाइटिंग नहीं है और आप खुद जा रहे हैं तो ये नॉट एप्लीकेबल है। इस टेलीफोन नंबर, यहाँ पर आप जो कंसर्न पर्सन है उसका टेलीफोन नंबर विद एरिया कोड के साथ, आपने अपना नंबर मेंशन नहीं करना है यहाँ पर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी, अगर आप किसी कंपनी के ने आपको इनवाइट किया और उस कंपनी के आप बिहाफ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने कंपनी का नाम और एड्रेस मेंशन करना है। और यहाँ पर आपने मेंशन किया लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी कंपनी में जो भी आप विज़िट कर रहे हैं उस कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी है उसका नाम, एड्रेस, फुल नेम आपने यहाँ पर मेंशन करना है। कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कोई बिज़नेस टूर पे जा रहे हैं ये ऑप्शन उस वक्त एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ आपने इसको नॉट एप्लीकेबल करना है यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर आप कंपनी की विज़िट पे हैं तो यहाँ पर कंपनी का नाम, टेलीफोन नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर आपने ये मेंशन करना है कि आप जो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस क्या क्या है, यानी आपको कितना कैश है, आप कहाँ पर आपकी रेजिडेंस होगी वो मेंशन करना है। अब यहाँ पर अगर आप खुद सेल्फ जा रहे हैं, टूरिस्ट कोई आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने मेंशन करनी है कि आपके पास सब्सिस्टेंस क्या क्या है, यानी आपके पास कैश है तो आप कैश को भी क्लिक करें, आपके अगर ट्रैवलर चेक्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं उसको चेक कर दें, आपका अकोमोडेशन ऑलरेडी आपने होटल की रिजर्वेशन ले ली है तो इसको भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आकर जो अगला ऑप्शन है ये ऑप्शन वो उसके लिए है कि अगर आप कंपनी विजिट पर हैं ऑप्शन पे, जैसे बाय स्पॉन्सर होस्ट, तो यहाँ पर उनकी मीन्स ऑफ सपोर्ट कर मेंशन करनी है, यानी अकोमोडेशन उन्होंने प्रोवाइड किया तो उस पर क्लिक कर दें आप। ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड ड्यूरिंग द स्टे, इसको सेलेक्ट कर लें। और ये ऑप्शन ये है जब एप्लीकेंट खुद आप जा रहे हो, जो आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपने वो मेंशन करना है कि मैं खुद अपना सारा जो भी मेरा एक्सपेंस होगा वो मैं खुद उठाऊंगा और मेरे पास कैश भी है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास है, मैं लेके जा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी होटल की अकोमोडेशन भी मेरे पास है। तो ये टोटल फॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर सिंपल ये वो जो हर फॉर्म के अंदर होता है कि तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी करेक्ट है, अगर मैंने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, ये सब कुछ आप पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर आपने डेट, जहाँ से आप जिस सिटी में आप कॉन्सुलेट या आपकी एम्बेसी है उस सिटी से जहाँ इस फॉर्म को फिर को सबमिट करेंगे उस सिटी का नाम और एड्रेस वो आपने यहाँ पर डेट डालनी है और यहाँ पर आपने सिग्नेचर करना है।
तो एक सिंपल सा फॉर्म है जनरल, इसमें 2-3 ऑप्शन जो ज़्यादा थे उसको डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अगर आप कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं इसमें वीडियो के कमेंट्स में, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका जवाब दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।